पिय के संगम के सुचत सुख चैन। पिय के संगम के सुचत सुख चैन। आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल। आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल। विथ केत अरुण नींदे दौनैन। रुचिर तिलक लेस करत कुसुम केस। सिर सीमंत भूषित मनोतेन। करुणा करी उदार राखत कछुना सार। दसन वसन लागत जब देन। काहे को दूरत भीरु पलटे प्रीतम चीरु। बस किए श्याम सीखे सत में। गलित उरसी माल शिथिल किंकनी जाल। गलित उरसी माल शिथिल किंकनी जाल। जय श्री हित हरिवंश लता ग्रह सेन। हित हरिवंश लता ग्रह सेन। जय श्री हित हरिवंश। सविता शुरू करें जगन्नाथ अष्टकम। दीदी ने शुरू कर दिया है क्या? आवाज नहीं आ रही। हाँ। क्लियर। साउंड ही नहीं आ रहा, बिल्कुल सविता का साउंड नहीं आ रहा काफी देर से। किसी को साउंड आ रहा है कि मैं मिस कर रही हूँ? नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है। आ ही नहीं रहा सभी, तो साउंड ही नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ। नहीं, उन्होंने अभी निकाल दिया, वो नहीं है अभी मीटिंग में। वो शायद फिर से ज्वाइन करेगी। मुझे पता नहीं है, मैंने फोन पे बात करी है उनसे। जगन्नाथ। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो। मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप।
रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सबे वेणु शिरसि सिखिपीक्षं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वन बसत लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादान्ता सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारा सजल जलद श्रेण रुचिरो रमा बाणी रामा स्फुरद अमल पंखेरुमुखा सुरेंद्रे आराधे श्रुति गण सिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुत प्रादुर्भावं प्रतिपदम पाकंडे सदया दया सिंधुर बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्मा पीड़ा कुबलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न बेयाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न याचे हम रम्यां सकल जन काम्यां वधू सदा काले काले प्रेमत पतना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्युतितरम् असारं सुरपते हर त्वं पापानां वितितिम् अपरां यादवपते अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चित मिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाष्टकं पुण्यं या पठित प्रतासुति सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जो नीलमणि की जय जय मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामस्तमालद्रुमैर्नक्तरभीरुरयम् त्वमेवं तदीदं राधे गृहं प्रापय
इत्थं नन्दनि देशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधव योजयन्ती यमुना कुले रहः केलयः। राधा माधव की केलियों की जय हो, जय हो, जय हो। वागदेवता चरित चित्रित चित्र सद्मा पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेवरति केली कथा समेत मेतम करोति जय देव कवि प्रबंधनम। यदि हरि स्मरणे सरसं मनो यदि विलास कला सुकुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम शृणु तदा जय देव सरस्वतीम। हम लोग जयदेव जी के गीत गोविंद पढ़ रहे हैं। एक श्लोक जो शुकदेव जी का है रास पंचाध्याय से, उसको भी एक बार स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि हम रति केलियों को स्मरण कर रहे हैं और हमारा भाव शुद्ध रहे, ऐसी हम पर कृपा बने, ऐसी रसिक जनों की कृपा बने, हम राधा माधव की हम पर कृपा बने और राधा माधव की सेवा के लिए, जगन्नाथ जी की सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए हम लोग ये गीत गोविंद पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं। सभी के हृदय में जो राधा माधव है, जितने भी रसिक श्रोता हैं, रसिक भक्त हैं, उनके हृदय के राधा माधव प्रसन्न हो, इसलिए हम लोग इस गीत गोविंद को पढ़ रहे हैं। विक्रीडितं व्रजवधूभिः विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथा वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगं आशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो रति केली की जो लीलाएं हैं, जो राधा और कृष्ण और अन्य गोपियों में होती है, जो वृंदावन के अंदर की गई है, यदि कोई श्रद्धा के साथ इनको डूब करके सुनता है, श्रद्धा के साथ इन लीलाओं को डूब करके वर्णन करता है, तो उसे बहुत ही शीघ्र रसिक शेखर और रसिकिणी बिहारी जी और बिहारिणी जी की भक्ति, उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके हृदय के जो कली की जो ज्वर है, कली की जो दोष है, वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और सुनने वाले श्रोता और कहने वाले दोनों ही धीर प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बस यही विश्वास करके, सुखदेव जी की वाणी पर विश्वास करते हुए, उनके चरण में नमन करते हुए, जयदेव जी के चरणों में नमन करते हुए, चैतन्य महाप्रभु जिनको गीत गोविंद बहुत ही अति प्रिय था, उनको नमन करते हुए और जगन्नाथ जी को स्मरण करते हुए, बलदेव जी को, सुभद्रा जी को स्मरण करते हुए ये गीत गोविंद हम उनको ही सुना रहे हैं। वही हमको प्रेरणा दे, वही हमको समझाए। ये रस जानने वाले केवल वो हैं, पिलाने वाले भी वही हैं। वो रस देंगे तो हमें रस आएगा। बस इसी भाव से अपने आप को समर्पित करते हुए हम लोग आज गीत गोविंद का तीसरा जो अष्टपदी है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने भेजा तो है आप लोगों को लिंक उसका। शुरू करते हैं। वसन्ते वासन्ति कुसुम सुकुमारैरवयवै भ्रमन्तीं कान्तारे बहुविहित कृष्णानुसरणाम् अमन्दं कन्दर्प ज्वरजनित चिन्ताकुलतया बलद्बाधां राधां सरसम इदमुचे सहचरी। आप लोग को स्मरण होगा, राधा रानी कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ के सखी के साथ, सखी के आदेश पर या नंद बाबा के आदेश पर, ये तो केवल ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण की, लाल जी की इच्छा ऐसी हुई है, इसलिए बादलों की गड़गड़ाहट हुई थी, योग माया ने की, और बादलों की गड़गड़ाहट होकर के उसके बाद ये लोग दोनों वहां से गए हैं गोवर्धन से।
गोवर्धन से कुंज की तरफ, निभृत निकुंज की तरफ गए हैं। खूब गड़गड़ाहट हो रही थी। और कहा गया था नक्तम भीरु अयम, ये कृष्ण बड़े डरते हैं अंधेरे से, तो इनको तुम अपने गृह में ले जाओ, राधे गृहम प्राप्य। अब डरे हुए से ये कृष्ण को लेकर के निभृत निकुंज की तरफ जा रही हैं। कल हम लोगों ने जिस भाव का स्मरण किया था कि भगवान कई बार गोचारण के लिए निकलते हैं तो उनकी बड़ी इच्छा हो जाती है राधा रानी को मिलने के लिए, तो ऐसी बांसुरी बजाते हैं, ऐसी बांसुरी बजाते हैं कि गैया वगैरह सब पहले तो खूब जोश में आकर के खूब तेजी से धूल उड़ाती हैं, उसके बाद सब स्तब्ध हो जाते हैं। और जब वो धूल उड़ता है, उस धूल के अंधकार में भगवान उस अंधकार का सहारा लेकर के चुपके से वहां से निकल के निवृत्त निकुंज में, जहां बहुत ही घना अंधकार होता है, वहां जाकर के राधा रानी को मिलते हैं। ऐसा भी एक भाव आता है अंधेरे से। अब जो है यहाँ पर आज जो ऋतु का मेंशन हो रहा है, जो बता रहे हैं जयदेव जी, वसंत ऋतु शुरू कैसे हुआ? वसंते वासंती कुसुमे कुसुम सुकुमार सुकुमारई वयवे। कह रहे हैं कि अब तक तो गड़गड़ाहट हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी, खूब तेजी से बिजली कड़क रही थी। यानी कि जयदेव जी कह रहे थे, बताना चाह रहे थे उस समय पर पहले वाले दो जो पदों में कि खूब बारिश कड़क रही है, खूब बारिश बरस रही है, खूब बिजली कड़क रही है, खूब धुंधु बज रहे हैं। यानी कि ये संकेत दे रहे हैं, हे रसिको तैयार हो जाओ कस करके। अब क्या होने वाला है? अब रस की वर्षा होने वाली है। अब जो बिजली की जो गड़गड़ाहट है, जो लाइटनिंग हो रही है, वो सब हम लोग जब स्टेज शो होता है ना तो लाइटनिंग खूब होती है, उस पर खूब गड़गड़ाहट होती है ना, खूब ड्रम्स बजते हैं जब कोई स्टेज शो होने जाता है, तो कोई ड्रामा कोई, तो वो जो स्टेज शो होने वाला है, अब ये रास लीला का प्रारंभ होने वाला है। इसलिए पहला जो श्लोक था वहां पर वो ये था कि खूब गड़गड़ाहट हो रही है, खूब बारिश हो रही है, रसिको अब तुम तैयार हो जाओ, अपनी अपनी छाती कड़ी कर लो। अब साक्षात रसिक शेखर और उनके साथ रस की अधिष्ठात्री प्रिया जी और ये पद शुरू हुआ। रस की अधिष्ठात्री प्रिया जी के बाद हाँ, रस की अधिष्ठात्री प्रिया जी ये यहाँ पर आई हैं। अब रस ऐसा बरसने वाला है कि तुम इस रस में डूब जाओगे, इसलिए अपने भावों को थाम करके, दिल को थाम करके अब बैठ करके देखिए, पढ़िए और उसमें डूब जाइए। अब उसके बाद वसंत ऋतु का डिस्क्रिप्शन किया कि अब तुरंत वसंत आ गया। अब ये वृंदावन है, दिव्य वृंदावन है। यहाँ पर वर्षा ऋतु भी कभी भी आ जाती है, वसंत ऋतु भी जब 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 हमारे कृष्ण को मन होगा तब आ जाती है। योग माया तो इनको इनकी सेवा के लिए तत्पर है। तो वर्षा ऋतु से अंदर गए, कर्टन चेंज हुआ, सीन चेंज हो गया। अब वसंत का ऋतु आ गया है। वसंत यानी नवपल्लव, नए नए फूल, नए नई प्रभा, सब जगह सब कुछ नया। वसंत यानी नया, एवरीथिंग। नई नई लताएं खिल रही है, सब कुछ नए नए वृक्ष निकल रहे हैं और सब कुछ नवीन दमक रहा है। और उसमें हमारी ये नवकिशोरी, उनका दूसरा नाम लिखा है यहाँ पर, वसंते वासंती कुसुम सुकुमार वय, कि ये जो वासंती, ये वासंती कौन है? तो वासंती और कोई नहीं, ये श्रीमती राधिका। पहले पद्मावती नाम दिया था, अब यहाँ पर श्रीमती राधिका। कहने का अर्थ है कि वसंत की जो शोभा है, ये जो सौंदर्य होता है वसंत में, जो अनोखी 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 उसमें बात होती है, वो तो राधा रानी की सौंदर्य की केवल एक छटान, बस एक छटांक मात्र। राधा रानी वृषभानु दुलारी, फूलों से भी सुकुआरी, ऐसी है हमारी नवकिशोरी।
तो ये जो इतनी सुंदर राधा रानी है, जो फूलों से भी ज्यादा सुकुमारी है, इनकी रूप छटा, जब इनका रूप छटा जब वृंदावन में जब फैलती है तो सारे पुष्प यूं खिलने लगते हैं, नवपल्लव खिलने लगते हैं, नए नए वृक्ष आने लगते हैं, नई नई बेलियां खिलने लगती है। तो इस प्रकार से तो वसंत ऋतु है, और वसंत ऋतु की अधिष्ठात्री कौन? वासंती श्रीमती राधा। और ये वासंती श्रीमती राधा इस वसंत ऋतु में पदविन्यास कर रही है। कैसे कर रही है? और कह रहे हैं कि इतने पुष्प खिले हैं कि वहां पर भंवरे वरे सब आ गए हैं। तो अब जो निकुंज की जो शोभा है, वो निकुंज वसंत ऋतु में है। माधवी के फूल खिले हुए हैं, मालती के फूल खिले हुए हैं, और माधवी के जो पुष्प है उन्हीं की कुंज बनी हुई है। उसके अंदर राधा रानी अपने सखी के कंधे पर हाथ रख करके साथ में चल रही। सखी यहाँ कौन? यहाँ सखी हैं ललिता सखी। अब ललिता सखी क्यों कह रहे कि अमंदम कंदर्प ज्वर जनित चिंता कुलतया, कह रहे भ्रमंती कांतारे बहुभीत कृष्णानुसरणम। कह रहे कि राधा रानी चली सखी के साथ, अभी तक तो कृष्ण साथ में थे, सीन चेंज हो गया, दृश्य बदल गया, वसंत ऋतु हो गया, और वसंत ऋतु में सब शोभा निहारी रहे हैं, सब चीज की, सब देख रहे हैं, हर जगह फूल खिला है, पल्लव खिले हैं, सब खिला है, भ्रमर देख रहे हैं सब जगह, आम्र के वृक्ष खिले हुए हैं, उसमें मंजरियां आई हुई हैं, सब देखते हैं, तब तक देखते हैं कृष्ण नहीं है, और बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। और राधा रानी तुरंत सब कुछ देखते हुए राधा रानी के मन में अब कृष्ण भगवान के साथ, प्रीतम के साथ समय बिताने की इच्छा हो गई। तब उन्होंने प्रीतम को ढूंढा, प्रीतम दिखाई नहीं दे रहे। अब दिखाई नहीं दे रहे प्रीतम की, प्रीतम कहां चले गए? बस तो लिख रही है भ्रमंती कांतारे बहुविहित कृष्णानुसरणम शरणम, कि वो कृष्ण को ढूंढ रही है, कृष्ण के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण कहां चले गए, इसके बीच में कृष्ण को ढूंढने हुए निकल गई, वहां से कृष्ण गायब हो गए थे। और कृष्ण जब दिखाई नहीं दिए उनको, अमंदम कंदर्प ज्वर जनित चिंता कुलतया, तब उनके अंदर ये कंदर्प का ज्वर, प्रेम का ज्वर। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, जब भी हम यहाँ पर कंदर्प नाम ले, मदन नाम ले, काम नाम ले, कामदेव नाम ले, ये सब कुछ अप्राकृत है, सब कुछ चिन्मय है। इस चीज को कभी नहीं भूलना, सब यहाँ पर चिन्मय है, अप्राकृत मदन है, अप्राकृत कंदर्प है। और अब इनके मन में कंदर्प का ज्वर आ गया, जिससे इन्हें बड़ी चिंता होने लगी। चिंता में इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई, विरह वेदना में इतनी व्याकुल हो गई कि अब इनसे चला नहीं जा रहा है। तो उन्होंने अपना हाथ सखी के कंधे पर रख दिया और ढूंढने निकल पड़ी। सखी कौन है यहाँ पर? बलद बाधाम राधाम सरसम इदम ऊंचे सहचरी। कह रहे कि राधा रानी अपने आप को घसीट रही है, बलद बाधाम, उनसे चला ही नहीं जा रहा राधा रानी से। और ऐसी दशा में उन्होंने जाकर के अपनी सखी से कहा, सखी यानी यहाँ पर श्री ललिता। अब ललिता सखी कौन है? ललिता सखी सहचरी, यहाँ पर कहा इदम ऊंचे सहचरी, इस प्रकार सहचरी से उन्होंने कहा। तो सहचरी श्री ललिता कौन है? श्री ललिता तो ये जो युगल की जो प्रेम केलियां होती हैं, ये इनकी आचार्या है। इस बात को स्मरण रखना हमेशा, जब हम इस पे ध्यान करेंगे कभी या किसी को समझाने हम जाते हैं, तो जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी सहचरियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सब राधा रानी की काय व्यूहा है। राधा रानी ही अपने आप को इतने सखियों में बना लेती है, सब उन्हीं का ही रूप है, उनकी जैसी दिखती है, सब उन्हीं का ही रूप है। क्योंकि राधा रानी का मन कभी भगवान से भरता ही नहीं, तो उन्होंने ही अपने आप को इतने रूपों में बना लिया है। और ललिता सखी भी राधा रानी का ही स्वरूप है। युगल ये जो इस रस का आस्वादन करते हैं,
युगल जिस रस का आस्वादन करते हैं उसको, उस रस को समझाएंगे कौन? युगल ही तो समझाएंगे ना, और कौन समझाएगा? तो युगल ही आचार्य का रूप ले लेते हैं। आचार्य माम विजानीयात, भगवान ने बोला ना कृष्ण ने कि आचार्य में और मुझ में तुम कोई भेद दृष्टि मत रखना, जो आचार्य तुमको पढ़ाता है मैं साक्षात आचार्य के मुख से बोलता हूं, ये भगवान का कथन है। तो उसी न्याय से वो दृष्टि से अगर देखें तो ललिता प्रेम उपासना की, इस रस उपासना की आचार्य है ललिता सखी। ये साक्षात राधा रानी के स्वरूप है। राधा रानी ही जानती है रस कैसे, ये रस की उपासना क्या है, इसलिए अपने उपासक को देने के लिए वो ललिता सखी रूप में वो प्रकट होती है। तो ललिता सखी ये युगल की उपासना सिखाने वाली ये आचार्य हैं। वृंदावन में प्रवेश कराने वाली ललिता सखी है। इनकी इतनी महत्व है कि स्वयं हमारे ठाकुर जी वो भी ललिता सखी के चरणों में गिरे रहते कि मुझे राधा रानी के दर्शन करा दो। रास में जाना है तो शिव जी ललिता सखी के आगे पीछे घूमते हैं। तो प्रेम के आचार्य ललिता सखी का गांव ऊंचा गांव वृंदावन में। ऊंचा गांव जाएंगे तो वहां के मंदिर में एक श्लोक लिखा है, ललिता भजनम यावद हृदि नैवावतिष्ठते तावद राधा पदाम्बोजम पाद गंधो अपि दुर्लभम। कि जब तक श्री ललिता सखी का भजन हमारे हृदय में नहीं आता, नहीं बैठता, तब तक तो राधा रानी के चरणों के दर्शन तो दूर, पाद गंधो अपि दुर्लभ, उनके चरण की गंध भी कह रहे हैं दुर्लभ है। तो ये जो सहचरी है, हाँ फिर से बोल देती हूँ श्लोक, जब तक, अर्थ बताती हूँ, जब तक श्री ललिता सखी की का भजन हमारे हृदय में नहीं उतरता, तब तक राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन तो क्या, राधा रानी के चरण कमलों की गंध भी दुर्लभ है। तब तक हम अधिकारी नहीं बन सकते, उस पर अधिकार, इस रस उपासना में जाने के अधिकार तो दूर ही है। तो रस उपासना की सखी श्री ललिता साक्षात युगल, साक्षात राधा रानी का रूप लेकर के श्री ललिता आचार्य बनी हुई है। कृष्ण की प्राप्ति संभव है, बहुत आसान है, लेकिन राधा रानी को प्राप्त करने के लिए ललिता जी को पकड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण को भी कल हमने पढ़ा था, योगिंद्र दुर्गमति, योगिंद्र इतने लोग जो इतने योगी जो अपने इंद्रियों का संयम करके श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, वो श्री कृष्ण वो किसी से आश्रय लेते हैं, वो श्रीमती ललिता का। इसलिए ललिता का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं कि कह रहे हैं जयदेव जी, अमंदम कंदर्प ज्वर जनित चिंता कुलतया बलद्बाधाम राधाम सरसमिदमुचे सहचरी। वर्षा हो रही है तो सविता ने अभी लिखा कि जब भी आप गीत गोविंद शुरू करती है तब वर्षा होने लगती है। और ये पिछली बार भी हमने जब गीत गोविंद किया था, हमने ये अनुभव किया था कि वर्षा होने लगती है सच में। ठाकुर जी वो मैं ही हूँ, इस समय जो हवा चल रही है वो यमुना की मंद मंद हवा चल रही है, ऐसा समझ लेना। और नगाड़े जो बज रहे हैं वो ऊपर से नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि सब लोग प्रसन्न हो गए इस समय पर। कुंज की ले लिया अकेलिया यहाँ पर उसके कथा हो रहा है, इसीलिए। चलिए, जय हो। जय हो ललिता जी की। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग वसंत ऋतु में चलते हैं। और अब
उन श्लोकों को पढ़ते हैं जो कहा गया। उन्मद मदन मनोरथ पथिक, उन्मद मदन मनोरथ पथिक, वधुजन जनित विलापे, अलिकुल संकुल कुसुम समूह, अलिकुल संकुल कुसुम समूह, निराकुल बकुल कलापे, विहरति हरिरिह सरस वसन्ते, विहरति हरिरिह सरस वसन्ते, नित्यति युवति जनेन समं सखी, विरहि जनस्य दुरन्ते, विरहि जनस्य दुरन्ते, ललित लवंगलता परिशीलन, ललित लवंगलता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, मधुकर मधुकर निकर करम्बित कोकिल, मधुकर निकर करम्बित कोकिल, समं सखी, विरहि जन, विरहि जनस्य दुरन्ते। अब वसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन हो रहा है और कह रहे हैं कि लवंग लता, फ्लावर्स होते हैं लवंग लता के, क्रीपर्स होते हैं, तो सुंदर सुंदर लवंग लता के जो क्रीपर्स हैं, ये वेलिया है, ये सब जगह फैली हुई हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर एक कुंज बनाया हुआ है। और ये लवंग जो कली जूही खुल रहे हैं, मोगरा, मालती, माधवी, इतने फूल। हाँ बोलो स्मिता कहती जाती। नहीं, हाँ, वो फिर से। कट गया था। हाँ, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। ओके, भजन से करना है ललित लवंग से। ललित लवंग, ये जो गीत जो भी आप शुरू किए ना, वो शुरू उससे किए बोल थे, रही हूँ अच्छा बस। वहां, ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक हाँ। ठीक। ललित लवंग लता परिशीलन, ललित लवंग पर लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर कर, वसन्ते, नित्यति युवति जनेन समं सखी, विरहि जनस्य दुरन्ते, विरहि जनस्य दुरन्ते, उन्मद मदन मनोरथ पथिक, उन्मद मदन मनोरथ पथिक, मधुजन जनित विलापे, अलिकुल संकुल कुसुम समूह, अलिकुल संकुल कुसुम समूह, निराकुल वकुल कलापे, विहरति हरिरिह सरस वसन्ते, विहरति हरिरिह सरस वसन्ते,
नित्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते विरहि जनस्य दुरन्ते मृगमदसौरभरभसवशम्बद नवदलमालतमाले युवजन हृदय विदारण मनसिज युवजन हृदय विदारण मनिसज न करुच किंचुक जाले विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नित्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते विरहि जनस्य दुरन्ते मदन महीपति कनकदण्डरुचि मदन महीपति कनकदण्डरुचि केशर कुसुम विकासे मिलित शिली मुख पाटल पटल मिलित शिली मुख पाटल पटल कृत स्मरतूण विलासे विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नित्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते विरहि जनस्य दुरन्ते विगलित लज्जित जगदवलोकन तरुण करुण कृत हासे विरहि निकंतन कृंत मुखाकृति विरहि निकंतन कुंत मुखाकृति केतकी दंतुरिताशे विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नित्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते विरहि जनस्य दुरन्ते माधविका परिमल्ललिते नव मालिकयाति सुगन्धौ मुनिमनसामपि मोहनकारिणि मुनिमनसामपि मोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धौ तरुणाकारणबन्धौ विहरति जय भूते वृंदावन विपिने परिसर परि वृंदावन विपिने परिसर परि गत यमुना जल भूते परि गत यमुना जल भूते विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नित्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते विरहि जनस्य दुरन्ते श्री जयदेव भणितमिदमु उदयतु श्री जयदेव भणितमिदमुदयतु
हरिचरण स्मृति सारम सरस वसंत समय वन वर्णन सरस वसंत समय वन वर्णनम मनुगत मदन विकारम विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नित्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते श्री जगन्नाथ अर्पणमस्तु। सुंदर है और नवजीवन है, खूब खिली हुई है और सारे खिलने से बहुत सारे भौरे इस समय कुंज में आए हैं और खूब वो कुंज कर रहे हैं और कुंजन कर रहे हैं। ये जो माहौल बना है पर वो देख करके जो होते हैं, फिर से सिग्नल डाउन हो गया, फिर से कहती हूँ कि सखी ऐसा वसंत का ऋतु बना हुआ है। सखी सहचरी कह रही है, हे सखी ये वसंत की ऋतु बहुत ही आनंदप्रद है। प्रेमी जनों को तो ये मन में इतना कंदर के भाव पैदा करती है, मदन के भाव पैदा करती है कि उनको लगता है बस अपने प्रीतम को जाकर के मिल ले अभी। और देखो इतनी सुंदर कुंज बनी हुई है, सब नए नए फूल खिले हुए हैं, जूही के फूल खिले हैं, बेला खिली हुई है, मोगरे खिले हुए हैं, इतने फूल खिले हुए हैं और इन फूलों पर इतने भंवरे गुंजार कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो फूल खिले हुए हैं ये आपको बुला रहे हैं और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? चलिए वहां पर विहरति हरिहिरिहि सरस वसंते, कि वहां पर फूल तो खिले हुए हैं और वहां हरि भी है और वसंत ऋतु इतना सरस है और हरि वहां पर क्या कर रहे हैं? वृक्षों में खूब मंजरियां खिली हुई हैं, वहां पर हरि विहार कर रहे हैं। हाँ बोलो, पीछे 2-4 सेंटेंसेस गए। हाँ कहती हूँ, जहां पर आम के वृक्षों में मंजरियां लगी हुई है, जहां पर खूब पुष्प खिले हुए हैं, जहां बहुत भंवरे गुंजार कर रहे हैं, जहां बहुत सुंदर सी हवा बह रही है, मंद पवन बह रही है, हे सखी जल्दी चलो। ललिता सखी कह रही है राधा रानी को, हे राधे तुम क्यों इतने धीरे धीरे चल रही हो? क्यों तुम्हारे अंदर ये विरह जन्य पीड़ा आ गई है? विरह मत करो, विरह करने का समय नहीं है, जल्दी चलो, आतुरता हो रही है हमें तो। वहां जाके श्रीहरि युवतियों के साथ, सखियों के साथ वहां पर पहले से ही है और तुम यहाँ पर इस प्रकार से विरह जन्य पीड़ा से तुम पीड़ित हो रही हो। नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। और इस प्रकार से राधा रानी को वो मना रही है सहचरी कि चलो, और चल करके वहां पर हरि से हम लोग मिलते हैं, अन्य सखियां भी हैं, कुंज बड़ी सुंदर सी तैयार हो गई है। आप जब तक नहीं आएंगी तब तक रास होगा कैसे? रास शुरू ही नहीं हो सकता आपके आए बिना। तो हे सखी चलो जल्दी चलो। ये जो वसंत ऋतु होता है ये प्रेमी जनों के लिए आनंदप्रद होता है और विरही जनों के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। तो इस समय तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को हरण करने वाले श्रीहरि वहां पर है, तो तुम यहाँ क्यों विहरणी की जैसे विरह का दुख मना रही हो? तुम मत ऐसे करो, क्योंकि तुम अगर विरह का दुख मनाओगी तो उनको भी उतना ही दुख होगा। ध्वनि इसके अंदर से ही आती है। तो जल्दी चलो यहाँ से हरि, वहां पर वो नृत्य हो रहे हैं, वहां पर ऐसा माहौल बना है, तुमको यहाँ से चलना चाहिए। इस प्रकार से रुको मत। उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधुजन जनित विलापे अलकुल संकुल कुसुम समूह
निराकुल बकुल कलापे। कहने की सखी, बहुत सुंदर जो कुंज है, वहां पर मालती के पुष्प खिले हुए हैं, माधवी के पुष्प खिले हुए हैं, इतने भंवरे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। जिनके तो ऐसा जब बसंत का ऋतु आता है तो जिनके प्रेमी या पति उनके साथ है तो उन्हें तो बड़ा अच्छा लगता है ये बस ये ऋतु। लेकिन कहती है जिनके पति, यहाँ करें, जिनके पति वहां से दूर चले गए हैं, अगर उस जगह पर नहीं है, किसी का पति नहीं है, तो ऐसी जो कोई होती है प्रेमिका जिसका प्रेमी बहुत दूर गया है, उसके लिए तो वसंत ऋतु इतना उसको दर्द होता है कि पूछो मत, उसको बहुत पीड़ा होती है। तो तुम ऐसे पीड़ा में मत जाओ, न श्रीहरि को पीड़ा दो, ध्वनि आ रही है इसके अंदर से, तुम यहां से चलो। अच्छा, वृंदावन में ये जो कलियां खिलती हैं, ये जो पुष्प खिलते हैं, वो पुष्प पे इतने भंवरे आते हैं। तो ये जब हम वृंदावन के दर्शन करें, हम कलियों को देखें चाहे हम भंवरों को देखें, एक चीज याद रखनी चाहिए, ये भंवरे भंवरे नहीं है। कौन है? रसिक भक्त है। कलियां कलियां नहीं है, रसिक भक्ति ही है। सहचरी भाव के जो मंजरी बन जा रही है, जो कलियां बन जा रही हैं, जिनकी ये इच्छा होती है राधा ने हमको ले ले। तो यहाँ पर ये जो लीलाएं हो रही हैं, कलियों के पास भंवरे आते हैं, तो ये इसलिए हो रही है कि ये एक माहौल बनाना चाहते हैं उस प्रेम के उद्दीपन के लिए, कि इनको देख देख करके राधा और कृष्ण में और प्रेम आए। इसलिए यहाँ की जो मालती है, हम लोग जब गोवर्धनवासी सावरे पढ़ते तो उनमें चतुर्भुजदास लिखते हैं, तुम भोगी हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर गोपाल। हे कृष्ण, हम वृंदावन के फूल हैं, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर गोपाल। तो भ्रमर हो, हाँ, कुंज भवन क्रीड़ा करो, अलग अलग कुंजों में हम फूल बनकर के खिले रहेंगे, तो हर कुंज में पधारो और हर कुंज में तुम क्रीड़ा करो। सुख निधि मदन गोपाल, हे मेरे मदन गोपाल, तुम ही हमारे सुख की निधि हो, तो तुम दोनों आओ और यहाँ पर मदन की क्रीड़ाएं खूब कीजिए। हम तुम्हारे मालती, तुम हमारे भ्रमर, तुम आकर के हमारे साथ जो क्रीड़ा करना चाहते हैं कीजिए। गोवर्धन वारे सावरे, तुम बिन रहे हो न जाए। तो वृंदावन के जो वसंत है, वृंदावन की जो कलियां हैं, वृंदावन के जो फूल हैं, वृंदावन के जो भ्रमर है, ये सब कुछ रसिक, ये जो हम पद पढ़ रहे हैं सब रसिक जन के दर्शन है, इसके अंदर रसिकों के भाव है। ठीक, उसको जयदेव जी ने यहाँ पर लिख दिया है, राधा रानी ने उनके चित्त में जाकर के ये सब भाव लिखवाए हैं। आगे कहते हैं, मृग मद सौरभ रभ सव शंबद नवदल माल तमाले, युव जन हृदय विदारण मनसिज, युव जन हृदय विदारण मनसिज, नक रुचि किंशुक जाले। तो पहले उन्होंने कहा कि प्रेमियों को तो ये कली का भंवरे से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो विरही होते हैं उनको ये भंवरों की आवाजें, ये भंवरे उनको मिल रहे हैं, वो देख देख के उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो कलरव उनको शोर जैसे लगता है, भंवरों की आवाज शोर जैसे लगती है। पहले उसमें कहते हैं, अब दूसरे में कहते हैं कि अरे तमाल का वृक्ष इतना सुंदर खिल रहे हैं, इतने सारे सुंदर तमाल, इसमें इतने नए नए फल आ रहे हैं तमाल के अंदर, कि उसकी सौरभ, तमाल का रंग हर डार्क होता है, सांवला, तो तमाल जो वृक्ष है उसकी सौरभ सब जगह फैली हुई है। तो वो सौरभ हर जगह फैली हुई है, मानो कस्तूरी की भीनी भीनी खुशबू जो
उसकी खुशबू है तमाल की, वो कस्तूरी की भीनी भीनी खुशबू वो सब जगह फैली हुई है। तो जब कस्तूरी की भीनी भीनी खुशबू सब जगह फैली हुई है, इसका मतलब है सबके मन को आकर्षण करने वाली। मुनियों को भी, मुनियों के नासारंध्र में जब ये खुशबू जाती है तो उनका भी ध्यान भंग हो जाने वाला। ऐसी कस्तूरी की सुगंध इस समय वृंदावन में है। तो अब जब हम ध्यान करते हैं तो वृंदावन में सब जगह तमाल के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष में नए नए पल्लव खिले हुए हैं, और उसमें से जो खुशबू आ रही है बड़ी सुंदर सी, कृष्ण के श्रीअंग से आती हुई, प्रियतम के श्रीअंग से आती हुई सौरभ, ऐसा ही सौरभ इस तमाल के वृक्ष से, तमाल के वृक्षों से इस समय पर पूरे वृंदावन में फैला हुआ है। फिर कहती सखी, अरे वो देखो पलाश के फूल, पलाश के फूल ऑरेंज कलर के होते हैं, यहाँ पर है पलाश के वृक्ष कैलिफोर्निया में। तो कहती है पलाश के फूल इतने सुंदर होते हैं लेकिन वो दिखते हैं जैसे कांटे के जैसे, उनके ना जैसे नख के पंजे हों ऐसे वो दिखाई देते हैं। तो जो तो प्रेमी जन है उनके लिए तो पलाश के फूल का कलर बड़ा सुंदर लगता है, और वो जो कांटे हैं समझो हाथ जैसे लगता है ना, हाथ के नाखून है ऐसे, तो प्रेमी जनियों को लगता है कि ये हाथ के नाखून मतलब प्यार करने वाले नाखून है ऐसे। लेकिन जो विरही जन होते हैं उन्हें तो लगता है ये कांटा है, कांटा, मत दिखाओ मुझे पलाश के फूल, ये कांटे जैसे ये मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। वही फूल प्रेमियों को बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन विरही जनों को वो फूल सुंदर नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हृदय विदारण करने वाले, युवजन के हृदय को विदारण करने वाले ऐसे पलाश के फूल लगते हैं। पलाश के फूल वसंत ऋतु में खिलते हैं। क्यों खिलते हैं? पहले के जमाने में होली इसी वसंत ऋतु में फाग हम मनाते हैं ना, होली बहुत इंपॉर्टेंट है पलाश का फूल। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती है। बसंत के पहले ठंडी होती है, तो पहले के जमाने में ठंडी जब होती होगी तो सोचिए अब गांव में वृंदावन में ठंडी है तो वहां तो नल से गर्म पानी आने वाला नहीं हमारे जैसा। गर्म पानी करना भी है, अगर सुबह किसी को ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है तो कैसे नहाते थे लोग? सीधा यमुना में जाएंगे, डिप मारेंगे, आ गए, है ना। तो अब एकदम से ठंडे ठंडे पानी में, ठंडे ठंडे मौसम में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठंडा ठंडा जाकर के डिप करना है पानी के अंदर, तो कैसे कोई नहाएगा? अरे केवल खाली कान भिगा लेगा, आ जाए बोले नहाने, भिगा लिया कान, हो गया नहा, आ गया बाहर, कान भिगाया, नहा के हो गए। तो नाम मात्र के लोग नहाते थे, तो ठंडी तो ऐसी निकल जाती है। अब जैसे ही वसंत ऋतु आता है तो ठंड में क्योंकि ठीक से नहाए नहीं थे, तो वसंत ऋतु में ये फेस्टिवल होता था होली का, जहां पर पलाश के फूल तोड़े जाते थे। पलाश के फूल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है और इसको उबाला जाता है। पलाश के फूल को उबाल करके उसमें से रस निकलता है लाल लाल, फिर उस लाल रस को आटे में भिगाते हैं, आटे में, और आटे का उपटन बनाते हैं या उस आटे को सुखा देते हैं। वो आटे को सुखा देंगे तो वो बन जाएगा आपका गुलाल, उस रंग को मिलाया तो गुलाल बन गया, या उसका उपटन बनाया और बॉडी को लगाया तो बॉडी की पूरी सफाई हो जाती थी। तो पहले के जमाने में जो ये होली होता था, अब की जैसा होली नहीं होता कि सारे जो हम लोग केमिकल डाइज यूज करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन ये होली जब मनाने का जो त्योहार जो शुरू हुआ था वो इसलिए हुआ था कि ये जो ठंड समय पर जो ठीक से नहाए धोए नहीं थे, जो शरीर को ठीक से इतना रखा नहीं था, तो वसंत ऋतु में सब कुछ नया नया खिलने वाला है, सब में नया नया नरिशमेंट है, सब कुछ। मतलब जैसे अभी आजकल के जमाने में हम लोग फ्रूट पैक लगाते हैं, फ्लावर पैक लगा करके फेस मास्क वगैरह बनाते हैं ना, तो होली जो था ये नेचुरल क्लिनजिंग प्यूरिफाइंग ऐसा ये फेस्टिवल था कि आपकी शुद्धि हो जाए। सब कुछ नया नया है, सब में बहुत नया नरिशमेंट है, सब फ्लावर्स में, सब फूलों में, सब फूलों के रस से सफाई हो जाए। तो होली के रंग ऐसे ही बनाए जाते थे, नेचुरल चीजों से, फ्लावर से, हल्दी के पानी से। ये सब एंटीसेप्टिक है, अब के जैसे नहीं। तो पलाश के फूल यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि वो कह रही है कि पलाश के फूल देखो, इसको देख करके जा करके अपने प्रेमी से प्रेम करने का मन होता है। इसका रंग देखो लाल लाल कैसा है। लेकिन विरही जनों को, जिनको उनके प्रेमी उनसे दूर हैं, तो उनको तो ये पलाश के फूल ऐसा लगता है जैसे हृदय में कोई चाकू भोंक रहा हो। आगे कहते हैं, मदन महीपति कनक दंड रुचि केशर कुसुम विकासे। कहती है सखी देखो ये नाग केसर के फूल पीले पीले कैसे खिले हैं, इतने सुंदर।
ऐसे लग रहा है जैसे मदन ने अपनी बाण, सुनहरी बाण खोल दी हो, चढ़ा करके रखी हो। और ये नाग केसर के फूल, उस नाग केसर के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो बाण जिसमें स्टोर करते हैं ना हम लोग, तो बाण हम लोग निकालते हैं पीछे से और फिर मारते हैं, तो जो स्टोर करते हैं जिसमें, तो कह रहे नाग केसर के फूल वैसे लग रहे हैं, तुणी जैसे, जिसमें वो अपने बाण रखते हो। तो पूरा वसंत ऋतु इस समय ऐसे लग रहा है, सुनहरा सुनहरा लग रहा है, जैसे मदन ने सब जगह अपने बाण फैला करके रखे हुए हैं और नाग केसर के पुष्प उनके बाण को संभाले हुए हैं। कहने का दो अर्थ है। प्रेमी जनों को तो मदन क्यूपिड बाण चला रहा है, तो बाण हमारे यहाँ भी होता था ना, हार्ट बनाते थे प्रेम किसी को हो गया तो क्या कहते हैं, बाण चल गए, प्रेम की तीर चल गए, है ना। तो प्रेमी जनों के लिए तो प्रेम के तीर चल रहे हैं, और विरही जनों के लिए ये तीर नहीं है, ये हमको घायल कर देने वाले, हमारे प्राण लेने वाले ऐसे ये तीर है, हमको देखना ही नहीं है ये। तो मदन वसंत ऋतु में तुम क्यों फिर से कहती हो, हे सखी राधे, सारी प्रेमी कौन है यहाँ पर, मदन कौन है यहाँ वृंदावन में, यहाँ पर वृंदावन में एक ही मदन है, श्री कृष्ण। उन्होंने सब जगह अपने जो सौरभ को फैला करके रखा हुआ है। और प्रेमी कौन है, सारी सखियां, इस समय वो तो बड़े आनंद में उनके साथ। तो तुम क्यों यहाँ पर विरह में जल रही हो, चलो यहाँ पर मत रुको, चलो नागकेशर के फूलों को देखो, वो तुमको यही दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वहां पर मदन रूपी श्री कृष्ण वहां पर है, चलो चलो कुंज के अंदर चलो। तुम केतकी के फूलों को देखो, तुम पलाश के फूलों को देखो, ये सब संकेत दे रहे हैं, सब एरो पॉइंटेड, सब में एरो है, सब कर रहे, कहां पर कर रहे, अरे वो मदन वहां जो नृत्य कर रहा है, मदन कौन, मदन, मदन गोपाल, हाँ, तो वो मदन गोपाल तुमको याद कर रहे हैं, चलो यहां से। मां आगे लिखते हैं, विगलित लज्जित जगदवलोकन, विगलित लज्जित जगदवलोकन, तरुण करुण कृत हासे, विरहि नृकंतन कुंत मुखाकृति, विरहि नृकंतन कुंत मुखाकृति, केतकी दंतु कराशे। केतकी के फूल बड़े सुंदर खिले हुए हैं, तो पलाश का फूल मेंशन किया, और बेली, लवंगलता, जूही, पलाश, और ये सारे रोज फ्लावर है, ये सब कुछ मेंशन किया। अब कहते हैं केतकी के फूल खिले हैं, तो केतकी का फूल भी पॉइंटेड होता है, उसमें भी नुकीली होती है। तो कह रहे हैं केतकी के फूल खिले हुए हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे प्रेमियों के हृदय में बाण चल रहे हैं, और ये प्रेमी जन इतने निर्लज्ज हो गए हैं इस समय पर कि उन्हें कुछ लोक लज्जा का परवाह ही नहीं है, वो प्रेम करने में मस्त हो गए हैं। कहने का अर्थ है वहां पर सखियां सब कुछ भूल चुकी हैं, कृष्ण के साथ खूब प्रेम में संलग्न है, वो बड़े आनंद में इस समय। तो वन पूरा इस समय, वृंदावन पूरा हंस रहा है उनके ऊपर कि देखो ये कैसे निर्लज्ज है, इनको शर्म ही नहीं आती। और वहीं पर वन दुखी भी हो रहा है, वृंदावन तुम्हें देखता है, राधा रानी को देखता है। कहते एक तरफ तो केतकी का फूल, उसकी सुगंध ऐसी है कि ये सब इतने प्रेम में पागल हो गए, ऐसे मदहोश हो गए, इसकी सुगंध ऐसी केतकी की, ये मदहोश हो गए हैं कि इनको अब शर्म ही नहीं आ रही किसी चीज की, निर्लज्ज होकर के खूब प्रेम कर रहे हैं। और एक तरफ देखो ये हाल है केतकी के फूलों का कि जैसे कांटे के जैसे राधा रानी के हृदय में चुभ रही है, ऐसे विरही जनों के हृदय में चुभती है, और वो दुख के कारण चल भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ हंस रही है वृंदावन, और एक तरफ बड़ी करुणा में वृंदावन कि जो दुखी है, जिनके प्रेमी उनके पास नहीं है, वो तो केतकी के फूल से बड़ा दुख हो रहा है उनको, लेकिन प्रेमियों जो प्रेम में है उन्हें तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो हे राधे, स्मरण करो केतकी का फूल तुम्हें क्या याद दिलाना चाहती है। केतकी का फूल कहाँ पॉइंट कर रही है, उसमें भी पॉइंटर है, कहाँ पॉइंट कर रही है, वहीं पॉइंट कर रही है कि चलो उस तरफ दिखा रही, निर्देश दे रही है, अरे वहां पर मदन है,
मदन गोपाल, मदन श्री हरि। हाँ चलो, वहां रास विलास होने वाला है, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, प्रेम में बहुत आनंद मिलेगा तुमको जब तुम उनके साथ होगी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ मत रुको, चलो यहाँ से। ये सब ध्वनियां इसके अंदर से निकल रही है। विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नित्यति युवति जनेन समम सखी। जो हरि है हमारे, वो सखियों के साथ खूब विहार कर रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं। विरही जनस्य दुरंते, लेकिन दूर में जो विरही है वो बेचारे बड़े दुखी हो रहे हैं। ऐसा ये वसंत ऋतु इस समय छाया हुआ है, प्रेमियों को आनंद दे रहा है, विरहियों को जो विरहजन्य है उन्हें पीड़ा दे रहा है। माधविका परिमल्लिते नव मालिकयाति सुगंधो मुनिमनसामपि मोहनकारिणी, मुनिमनसामपि मोहनकारिणी तरुणाकारण बंधो। कह रहे कि देखो सखी, हे राधे, हे सखी, माधवी के फूल कह रहे कि माधवी के कुंज का निर्माण हुआ है। हाँ कह रहे माधवी के फूलों को देखो। हाँ बोलते मुनि मनसामपि मोहनकारिणी तरुणाकारण बंधो। कह रही कि हे राधे, माधवी को फूल को देखो, माधवी लता की कितनी सुंदर कुंज निर्माण हो गई है, और उस पर मालती के फूल, इनको देखो, ये इतने सुंदर लग रहे हैं माधवी के और मालती के फूल कि मुनि मनसामपि मोहनकारिणी, कि मुनियों के मन को भी ये मोह रही हैं। तो मुनि कौन, हमने इस पे चर्चा की है। मुनि यह मननशीला, जो मनन करते हैं, मननशील होते हैं, वही मुनि है। कौन से यहाँ पर कौन से वृंदावन में मुनि होते हैं? जो युगल के नाम का मनन करते हैं, जो युगल के रूप का मनन करते हैं, जो युगल के गुणों का मनन करते हैं, जो युगल के धाम का मनन करते हैं, कुंजों का मनन करते हैं, निकुंजों का मनन करते हैं। ऐसे जो युगल, ऐसे जो भक्तजन, प्रेमी जन, रसिक जन, जो सदा जिनका मन कभी नीचे आता ही नहीं है, जिनका भ्रमर रूपी मन वो खुद भंवरे हैं, और राधा कृष्ण, राधा माधव, इनके चरण कमलों में जिनका मन रूपी भंवर हमेशा मंडराता रहता है। तो ऐसे जो मुनि हैं, जो बैठे ध्यान लगा रहे थे, और उनका ध्यान पूरी तरह से राधा रानी के चरण कमलों में, कृष्ण के चरण कमलों में, और जब उनको ये खुशबू आती है और भंवरों की गुंजार सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है, उनका तो ध्यान तुरंत टूट जाता है। अरे अब कोई ध्यान बंद करने का टाइम नहीं है, चलो उठो उठो उठो। और फिर वो भी वहां से खींचे हुए अपना अपना ध्यान व्यान छोड़ करके खींचे हुए कहाँ चले जाते हैं? इस निकुंज में चले जाते हैं, जहां पर खूब मालती खिली है, खूब माधवी के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कुंज बन गए हैं। ऐसे कुंजों में ये मुनि भी आ जाते हैं, क्या करने को? अरे इस रस केली के रस का आस्वादन करने के लिए, साक्षात श्री हरि का दर्शन करने के लिए। अब उनको आंख बंद करके चिंतन मनन करने की क्या आवश्यकता, जब खुली आंखों से इसको देखा जा सकता है। तो इसलिए इसका दर्शन करने के लिए वो आ जाते हैं, अपने को धन्याति धन्य मानते हैं। तो हे श्री राधे, हे स्वामिनी जी, ये वसंत ऋतु इतना सुंदर है कि मुनियों के मन को भी ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो तरुणों की तो बात ही क्या की जाए। कह रहे तरुणा कारण बंधो, जो तरुण है, अगर मुनि को भी ये हिला सकता है तो तरुण की क्या हालत है, उसको तो हिलाएगा ही हिलाएगा, उसके मन को तो ये शोभ में लाएगा ही लाएगा। तो तरुणों के भी मन को ये आकर्षित करने वाले, कहने का अर्थ है, इसके अंदर फिर से भाव है, दो ही तो तरुण है यहाँ पर, एक तुम हो नवकिशोरी तरुणी, और एक वो नवकिशोर तरुण। मुनियों के भी मन को आकर्षण हो गया
तो तुम्हारे अंदर तो बहुत दर्द होगा अगर तुम जाकर के नहीं मिलोगी। तो ये जो तुम्हें विरह हो रहा है ना, वियोग, ये वियोग नहीं है, तुम उनसे मिलना चाह रही हो, तो मिलने के लिए तुम्हारा मन वहां भाग रहा है। तो क्यों नहीं चल करके मिल लेती हो? क्यों इस प्रकार से यूं विरह में अपने आप को ढाली हो? चलो जल्दी चलो, वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। हे वासंती, तुम यदि नहीं चलोगी तो वहां पर रास कैसे होगा? तुम जिसको तुम ढूंढ रही हो, कृष्णानुशीलम, तुम जिसको ढूंढ रही हो वो तो वहां पर है। अच्छा, श्री जयदेव भणितमिदमुदयतु हरिचरण स्फुरदति मुक्तलता परिरंभण पुलकित मुकुलित चूते वृंदावन विपिने परिसर परि, वृंदावन विपिने परिसर परि गत यमुना जलभूते। कह रही कि हे स्वामिनी जी, इन लताओं को देखिए तो, अच्छी पवन चल रही है, हवा अच्छी चल रही मंद मंद यमुना के किनारे। तो ये लताओं ने अपने आप को लपेट लिया, आलिंगन कर लिया है। मतलब कहने का अर्थ है कि जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति, उसके अंदर भी कुछ कंपन सी होने लगी है। ऐसा उसके वसंत ऋतु देखने से ऐसा कामदेव ने बाण चलाया है शायद जड़ प्रकृति के ऊपर भी, कि लताएं जा जाके आलिंगन कर रही है आम्र के वृक्षों की। इनके अंदर भी कोई स्फुरण हो रहा है, इनके अंदर भी कंपायमान, ये भी कंपायमान हो रही है, कांप रही है, कंपन कर रही है। जरा देखो तो इनकी शोभा, ये कितनी सुंदर लग रही है। और पूरे वृंदावन को जहां तहां निहारो, इस समय वसंत ऋतु में यही है हर जगह, बस प्रेम प्रेम प्रेम। सारी बेलियां एक दूसरे को आलिंगन कर रही हैं, कहीं फूल खिले, कहीं भंवरे मंडरा रहे हैं, जिसको भी देखो। और ये पूरा वृंदावन ऐसे लगता है यमुना जो कुंडलाकार है, यमुना ने पूरे वृंदावन को अपने गोद में समा करके रखा हुआ है, ऐसे लग रहा है। तो यमुना को तो देखो, वो कितनी पसंद है इस समय। हे राधे, चलो। यमुना सबके प्रेम को देख करके यमुना इस समय बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है, उनके अंदर जल का प्रवाह बहुत ज्यादा हो गया इस समय। कहने का अर्थ है, अब यमुना क्या है? जब यमुना के दर्शन करें तो क्या सोचना है? यमुना नहीं है, ये राधा कृष्ण का द्रवीभूत हुआ प्रेम है। यमुना भी अब उसमें भी अगर उछाले आ रही हैं, तो कहने का अर्थ है कि अब प्रेम बढ़ गया है। अब इसको रोको मत, इस बाढ़ को तुम रोक नहीं पाओगी। तो ये यमुना क्या कर रही है? ये यमुना अपने जल से ये माधवी की लताओं को, ये सब फूलों को, जितने भी तुमको दिख रहा है ये कमाल के वृक्ष, सबका ये सिंचन कर रही है यमुना इस समय। क्यों कर रही है सिंचन? सब में से एक ही ध्वनि आ रही है, स्वामिनी जी आप चलिए, उनसे मिलिए। इस वृंदावन के, इस चिन्मय वृंदावन के श्री हरि मदन कंदर्प, करोड़ों करोड़ों कंदर्प का मान हरण करने वाले श्री कृष्ण रसिक शेखर, उनसे जाकर के आप मिलिए। वृंदावन रस की राजधानी है ये। रसिक शेखर श्याम सुंदर वहां पर विहार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। इस रस को यमुना जी ने अपने अंक में कुंडलाकार बन करके अपने अंक में संभाल के रखा हुआ है, नहीं तो ये रस तो ऐसे बहेगा कि पूछो मत। फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। इसलिए हे स्वामिनी जी, आप यूं विरह में मत आइए, आप चलिए। बहुत सुंदर इस समय पर ऋतु है, वसंत ऋतु छाई हुई है। हे वासंती, आपके बिना कुछ नहीं होगा, तो आप चलिए, आप स्मरण कीजिए। हरि वहां पर नृत्य कर रहे हैं,
श्री जयदेव भणितमिदमुदयतु हरिचरणस्मृत सारम् सरस वसंत समय वन वर्णन सरस समय वसंत समय वन वर्णन मनुगत मदन विकारम विहरति हरिरिह सरस वसंते नित्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरंते। श्री जयदेव जी कहते हैं कि ये जो राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के लिए जो विरह पैदा हुआ और उससे जो उत्कंठा पैदा हुई, राधा रानी के हृदय में जो माधव के लिए जो प्रेम, विरह जनित प्रेम, विप्रलंभ श्रृंगार से पुष्ट प्रेम, ये जो प्रकट हुआ है, वसंत ऋतु में जो प्रकट हुआ है, ये प्रेम वसंत ऋतु की शोभा को बढ़ाने वाला ये जो प्रेम है, ये जो उत्कृष्ट रस प्रकट हुआ है, सरस वसंत समय वन वर्णम अनुगत मदन विकारम, ये आप लोगों के हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए, ये वसंत ऋतु सुनने वाले के हृदय में, जो इसको भक्ति भावना से बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, उन सभी रसिक श्रोताओं के हृदय में ये वसंत ऋतु प्रकट हो जाए। वो श्री हरि जो कामदेव के समान कोटि कोटि कद्दर्प का मान हरण करने वाले श्री मदन, वो मदन गोपाल, वो हरि, वो प्रियतम जो इस समय पर वृंदावन में सखियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और वृंदावन की वसंत ऋतु की जो ये शोभा, फूल खिले हैं, भौरे खिले हैं, मुनिजन आ गए हैं, ऐसी जो शोभा, और यमुना बह रही है, सब जगह सर्वत्र जहां देखो वहां देखो, वहां प्रेम की वर्षा हो रही है, रस की वर्षा हो रही है। ऐसा ये जो भाव है, ऐसा ये जो प्रेम है, ये सभी रसिकों के अंदर, सभी श्रोताओं के हृदय में आ जाए, और उनके हृदय के जितने भी ये प्राकृत मदन के विकार, ये भगवान अप्राकृत, जब कृष्ण यहाँ आ जाएंगे हृदय में, राधा रानी यहाँ आ जाएंगी हृदय में, तो जितने प्राकृत काम के विकार हैं, कली के जो दोष हैं, वो हृदय से दूर हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। तो कवि जयदेव जी कहते हैं इसके उपसंहार में कि इस मंगल गीत में हरिचरण स्मृति सार रूप श्रृंगार रस के पोषक वसंत काल के वन विहार का अभिव्यंजन है। इस गीत की जय हो, जिसका मदन विकार हुआ है, ऐसे निकटवर्ती जन ही इसका श्रवण करें, जिनसे उनके विकार दूर हो जाएंगे। तो इसके साथ माधव उत्सव नाम का ये जो प्रबंध है, तृतीय प्रबंध, इसको आज हम लोग यहाँ पर उपसंहार करते हैं। बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। हरि बोल, जय श्री कृष्ण।